नमस्कार, स्वागत है आपके साथ। मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में 27,000 से भी ज्यादा स्वास्थ्य संविदा कर्मी हड़ताल पर। हड़ताल को इन्होंने होम आइसोलेशन कहा है कि वो घर में रहेंगे। खुद को आइसोलेट कर लिया है इन लोगों ने, कार्य बहिष्कार कर दिया है। दरअसल उनकी कई मांगे हैं जिसको लेकर वो काफी समय से सरकार से कह रहे थे कि उनकी मांगे मानी जाए, लेकिन सरकार ने जब मांगे नहीं मानी तो उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन में रखने का फैसला किया। दरअसल उनकी प्रमुख मांग एक तो ये है कि उन्हें नियमित किया जाए, उनकी सेवा को नियमित कर दिया जाए, यानी स्थायीकरण की मांग है। इसके अलावा भत्ते को लेकर मांग कर रहे हैं कि कोरोना काल में जो अतिरिक्त भत्ता, दैनिक भत्ता मिलता है वो उन्हें मिले। और एक बड़ी मांग ये है कि जो सभी स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख का बीमा कोरोना संक्रमण काल में कराया गया है, उसको लेकर जो उनकी मांग है कि अगर काम करते वक्त इनमें से किसी की मौत हो जाती है तो इसे एक आम नागरिक के तौर पर इन्हें ये सुविधा क्यों न मिले, एक स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर, क्योंकि इन्हें आम नागरिक के तौर पर ट्रीट क्यों किया जाता है। अगर वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, अगर वो हेल्थ वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं तो उन्हें वो सुविधाएं क्यों न मिले। जो परमानेंट जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन्हें वो सुविधा दी जाती है। और इसी को लेकर ये पूरा बखेड़ा है। आप बयान सुनिए, संविदा कर्मी का क्या कहना है या फिर सियासी दल क्या कहते हैं। पिछले 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं, पिछले विगत 12-13 वर्षों से काम कर रहे हैं और सरकार हमको लॉलीपॉप दे के चुप कराती है। जब देखो लॉलीपॉप को थमा दिया। मेरा मांग है कि भैया आप हमको नियमित कर दो, उसके बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे। आप सब छुट्टियां और 27,000 संविदा कर्मचारी जो है वो होम आइसोलेशन पे जा रहे हैं। भाई अभी ये मांग करने का वक्त नहीं है। अभी सरकार को और परेशानी में न डाल के सरकार के साथ आप चले और उनकी यही मानवता कहता है। ये नहीं कहता कि अब अवसर आपदा में अवसर ढूंढे, ये बहुत ही गलत है। जनता की सेवा जो संविदा कर्मी इस बुरे वक्त में कर रहे हैं, उनका जो मानदेय है, जो उनके पैसे हैं, जो उनका डिमांड है, अति शीघ्र पूरा कीजिए, अन्यथा पूरे बिहार में हाहाकार मच जाएगा। हद कर दी है सरकार ने इस संकट काल में। जब बिहार की जनता को मदद चाहिए, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं और सत्ता में शामिल लोग आपस में लड़ रहे हैं। बिहार की जनता सब देख रही है, सूद और ब्याज के साथ बदला लेगी। सरकार उनकी चिंता कर रही है, करेगी। कृपया वो पीड़ितों का सहयोग का सेवा करें, सहयोग करें। सरकार इस मामले में बातचीत करके संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को वापस काम पर लौटाने की बात करेगी, लेकिन इस बीच में एक सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। हड़ताल पर गए स्वास्थ्य संविदा कर्मियों पर FIR के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने सभी DM, SP और सिविल सर्जन को पत्र भेज दिया है। कार्य बहिष्कार करने पर संविदा मुक्त करने का भी आदेश दे दिया गया है कि अगर ये कार्य बहिष्कार से नहीं लौटते हैं तो उन्हें संविदा मुक्त कर दिया जाए, यानी जो काम कर रहे हैं उन्हें हटा दिया जाए। संविदा मुक्त करने के आदेश के बाद महामारी में हड़ताल से काम प्रभावित हो रहा है लगातार। बिहार सरकार ये कह रही है कि हड़ताल इस वक्त करना अनुचित है। कोरोना जांच के साथ साथ टीकाकरण का काम प्रभावित हो रहा है और ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो संविदा कर्मी इस वक्त अपनी सारी मांगों को छोड़े और चुपचाप काम पर लौटे, नहीं तो FIR भी दर्ज होगी और उन्हें संविदा मुक्त भी कर दिया जाएगा। यानी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि सख्त रुख इख्तियार किया जाएगा, बड़ा एक्शन लिया जाएगा इस मसले में। और इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। JDU की तरफ से माधव आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा विपक्ष की बात करें तो RJD की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान स्थायीकरण को लेकर क्या बातचीत करेंगे संविदा कर्मियों से। लेकिन कोरोना संक्रमण काल के दौर में, यानी इस संक्रमण काल में जो उनकी नई मांगे हैं उसको लेकर सरकार को क्या आपत्ति है। अगर आप नियमित स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख का बीमा कराते हैं तो इनका कहना है कि ये भी एक स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर जब काम कर रहे हैं, अगर इनमें से किसी की संक्रमण से मौत हो जाती है तो इन्हें स्वास्थ्य कर्मी की सुविधाएं क्यों न दी जाए, कम से कम इनका बीमा क्यों न हो कि इनके परिवार वाले सुरक्षित महसूस कर सकें। नहीं, ये बिल्कुल अगर वो अपना मांग कर रहे हैं करना भी चाहिए, लेकिन क्या यही वक्त है सरकार को इस तरह से ब्लैकमेल किया जाएगा? तो कोरोना काल की बात थोड़ी ना करें। नहीं सुनिए, मंगल पांडे जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हम बात करेंगे और कर भी रहे, लेकिन लगातार ये बीमा वाली बात को छोड़, तो ये तो परिस्थिति हो गई कि अगर परिवार के
अंदर संकट आए तो परिवार का कोई सदस्य किसी समय कहे कि ब्लैकमेल कर। मैं बिल्कुल मैं सहमत हूँ अखिलेश जी कि ये समय हड़ताल का नहीं है, लेकिन मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने बिना सरकार को फरमान दिए ये हड़ताल कर दी थी। इन्होंने कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि नियमितीकरण को लेकर आप हो सकता था बातचीत को टालते, लंबे समय तक टालते, वो कई वर्षों से कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो कोरोना काल के दौर में जो ये दैनिक भत्ते या फिर बीमा की बात कर रहे हैं, इसको लेकर तो आपको तत्काल उनसे बातचीत करनी चाहिए थी ना। मानवता के तौर पर आपको समझना चाहिए था कि भाई अगर उनकी नाराजगी है कि उनका इंश्योरेंस आप नहीं करा रहे हैं तो कहीं तो नाइंसाफी है। नहीं, आपने ही कहा मंगल पांडे जी का बयान है कि बातचीत होगी। आज ही तो उन्होंने हड़ताल शुरू की, आज ही आपने ने ये लेटर भी जारी कर दिया कि हटा देंगे और तुरंत उनके खिलाफ FIR कर देंगे। तो बातचीत ऐसे थोड़ी ना होती है कि अभी 12 घंटे हुए नहीं कि आपने तुरंत ऑर्डर कर दिया कि हटा दीजिए। अभिषेक जी, इतना तो जरूर ही हम कहेंगे कि बातचीत होती ही रहेगी, लेकिन इस घड़ी में इंसानियत का ये तकाजा है कि बातचीत भी होती रहती, वहाँ पर लोग सांकेतिक रूप से हड़ताल भी करते रहते और सेवा भी करते रहते। हम एक बात जरूर मानते हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर हमारे लिए आज भगवान की तरह है। जिस तरह से आज किसी को ये पता चल जाए कि सामने कोई कोरोना का मरीज है तो उसके आसपास नहीं भटकेगा, ये जानते हुए कि कोरोना का ये मरीज है, हमें संक्रमण कहीं ना इसको सिर्फ कहने की बजाय अगर आप दिल से महसूस करें, मैं फिर कह रहा हूं कि वो फ्रंट लाइन वर्कर्स अगर हड़ताल ना करें तो बेहतर होगा, लेकिन अगर आप दिल से महसूस करते हैं तो थोड़ा उनके प्रति वो सम्मान भी हो। आप इस तरह से अगर फरमान जारी कर देंगे ना कि FIR कर देंगे और संविदा मुक्त कर देंगे तो ये बातें बिगाड़ने वाली चीजें होती हैं। शक्ति यादव जी, आप बताइए, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये सच है कि स्वास्थ्य कर्मियों को इस वक्त हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए था, ये भी एक सच है। देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल संक्रमण के दौर में मेरा मत है कि लोग स्पष्ट तौर पर सरकार को आगाह किया था अपनी मांगों से। सरकार को अड़ियल रूप भी अपनाना चाहिए, धमकी भी देना चाहिए, लेकिन अभी संक्रमण के दौर में सोच समझ करके सुविधा कर्मियों को भी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जो हालात है बिहार का वो नहीं है कि फ्रंट लाइन वर्कर और सफाई कर्मी पर ही अस्पताल टिके हुए और इन परिस्थितियों में देखिए कि इनके हड़ताल से जाने के बाद जो वैक्सीनेशन का कार्य कहीं न कहीं धीमा पड़ गया है और कई हमारे क्षेत्र के बता रहा हूँ, कई PHC और रेफरल अस्पतालों में जो लोग गए कोरोना का अपना लेने के लिए, वैक्सीन लेने के लिए गए, वो नहीं ले पाए, इसलिए क्या स्ट्राइक हो गया। तो मेरा मत है कि मानवता का दृष्टिकोण करता है कि इन चीजों को सहन कर करके हम उसे निश्चित तौर पर मानव सेवा करें, लेकिन सरकार ने जिस तरह से धमकी दी है, यह धमकी संक्रमण काल में उचित नहीं है। ये हमारे फ्रंट लाइन वर्कर है, बल्कि संविदा कर्मी है, सरकार ने संविदा पे बहाल की है, लेकिन इसके साथ नाइंसाफी भी नहीं होना चाहिए, ना धमकी होनी चाहिए।